हेलो दोस्तों, राधे राधे। अभी सुबह का टाइम हो रहा है 4:30। तो अभी मेरी मॉर्निंग हो चुकी है। तो सबसे पहले उठ के मैं आती हूँ किचन पे। और आप सभी को एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस व्लॉग पे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा पूरा साथ देंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे और वीडियो को जरूर लास्ट तक एंड तक देखिएगा। तो आज आपको एक हाउस वाइफ का, जो हम मिडिल क्लास जो हाउस वाइफ रहती है ना, तो उसका रूटीन बता रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे काम होता है, जो रात के धुले हुए बर्तन होते हैं ना, उनको रखना और अपने लिए एक ग्लास भर के गर्म पानी करना। क्योंकि रात के धुले हुए बर्तन मैं सबसे पहले उठ के इन्हीं को रख लेती हूँ। और साथ साथ में पानी भी मैंने मतलब गर्म करने के लिए रख देती हूँ। तो अब पीते हैं पानी। और आजकल बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो मैं बच्चों को भी थोड़ा सा टाइम से उठा देती हूँ। कोशिश करती हूँ थोड़ा जल्दी उठाने की, पर बच्चे है ना, कभी उठ जाते हैं कभी नहीं उठते हैं। पर चलो, हमें अपने कोशिश जारी रखनी है। तो यहाँ पे मैंने अपनी पानी मतलब बैठ के पानी पी रही हूँ। तो ऐसे बैठ के बोलते हैं ना, पानी पीना चाहिए ऐसे कुकड़ू वाले पोच में बैठ के, मतलब ऐसे इस तरह से बैठ के। तो पानी में ना मुझसे सादा पानी नहीं भी आता सुबह, या तो मैं इसमें कुछ ना कुछ मिलाती हूँ। तो मैं आजकल इसमें ना थोड़ा मुलेठी मिला के पानी भी लेती हूँ। कभी मुलूठी, कभी नींबू, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए होता है मुझे पानी में। ऐसे सादा पानी पी के ना थोड़ा अजीब सा लगता है। तो उठने के बाद सबसे पहले मेरा काम है बिस्तर को समेटना। तो पानी पीने के बाद यहाँ पे ना मैंने अपने लिए गर्म पानी उठते ही मैं सबसे पहले गर्म पानी लगाती हूँ। क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे ना थोड़ी बहुत ठंड है, मतलब सुबह शाम की ठंड है, दोपहर में तो तब भी ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेड सही कर लेती हूँ। एक बार बेड सही हो जाता है ना, तो लगता है कि हाँ, पूरा कमरा थोड़ा साफ सुथरा है। फिर अभी जब बच्चे स्कूल जाएंगे ना, फिर दोबारा से मुझे इसको सेट करना पड़ता है, क्योंकि अभी बच्चे तैयार होंगे। और यहाँ पे पानी गर्म हो चुका था, तो मैंने इसको स्विच ना बंद कर दिया है। तो फिर कंबल वगैरह अभी हमारे कंबल रखे नहीं है, मतलब ठीक है, पहले 2 कंबल ओढ़ते थे, अब फिलहाल 1 कंबल से हमारा काम चल जाता है। क्योंकि ठंड थोड़ी सी कम हो गई है। बस वैसे सुबह शाम की ठंड है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेड वगैरह सब कुछ सेट हो चुका है। तो अब मैं जाऊँगी सीधे नहाने के लिए। क्योंकि झाड़ू वगैरह ना मैं सुबह नहीं करती हूँ, क्योंकि सब लोग सोए रहते हैं, फिर ना अच्छा नहीं लगता है। सब लोग सोए रहते हैं कमरे में जाके, फिर थोड़ा खटर-बटर आवाज़ हो जाती है, तो नींद ख़राब होती है ना, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे तो सबसे बेकार लगता है कि रात में जैसे ना, क्योंकि हम ज़्यादा काम हो जाए ना, तो फिर आवाज़ भी आती है, क्योंकि रात को सुनसानी रहती है ना, तो और लोगों को फिर डिस्टर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ नहा के। और बस डाल दी मैंने स्वेटर। स्वेटर मेरी एकदम धुली हुई थी, तो मैंने इसको चेंज नहीं किया है। बस 2 दिन तो मैं स्वेटर पर चला लेती हूँ। फिर बालों में लगाया मैंने थोड़ा-सा तेल, क्योंकि अगले दिन मैंने बाल धोए थे ना, तो मैंने सच बताऊँ, उस दिन कंघी नहीं करा था। तो अब बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाएँगे, क्योंकि मेरे बाल ही हैं इतने बड़े बड़े तो क्या ही बताएँ यार, कसम से बहुत बड़े बाल हैं, तो मैं इनको सँभाल नहीं पाती हूँ दोस्तों। तो चलिए कोई नहीं, तो बस थोड़ा-सा अपना डेंटिंग पेंटिंग कर लेते हैं। बस थोड़ा-सा एक मॉइस्चराइज़र लगा लिया, थोड़ा-सा लिप हॉट पे ना लिप बाम और थोड़ा-सा सनस्क्रीन, बस ये क्रीम है मेरा, बाकी कुछ भी नहीं। तो अब गर्मी आ गई, तो फिर इस क्रीम की जगह मेरा एलोवेरा जेल चलेगा। चलो, अब अपने केस को सँवार लेते हैं, इतने घने काले मुलायम केस, या जो भी है, बस ये भी मेरे सर में बच जाए वही बहुत है। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ, मेरे जो बचे-कुचे बाल हैं ये भी रुक जाए, क्योंकि बालों का बहुत ज़्यादा वो नुकसान होता है, मेरा बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं। तो चलिए, थोड़ा बालों का हो गया है यहाँ पे 16 श्रृंगार, तो क्या ही, बस थोड़ा अब लगाएँगे लास्ट में सिंदूर। और एक और बात, जब भी हम सिंदूर लगाते हैं ना, तो आपको जो भी मंत्र आता है, तो मंत्र बोल के हमें सिंदूर लगाना चाहिए, ऐसा मैंने सुना है। तो मैं तब से वही फॉलो करती हूँ। फिर हाथ धोए और फिर आ गई हूँ मैं मंदिर में। तो ये सबसे पहले यहाँ पे प्रणाम करना है। और अब मैं सबसे पहले करूँगी ठाकुर जी के लिए गर्म पानी। तो सुबह उठते ही मैं सबसे पहले उनको ना उठ के गर्म पानी पिलाती हूँ, जैसे हम पीते हैं बस नॉर्मल, वैसे ही मैं गुनगुना पानी पिलाती हूँ। तो अब ठाकुर जी को उठाएंगे, उनको पानी वगैरह पिलाएंगे। फिर जो पूजा के बर्तन है ना, उनको इकट्ठा करूँगी, फिर उनको धोएंगे। और फिर यहाँ पे पोछा वगैरह करूँगी। पोछा करने का सीन ये है कि मैं हर दिन मतलब पूरा आसन उठा के नहीं करती हूँ, जैसे 1-2 दिन छोड़ के आसन उठाती हूँ। क्योंकि फिर वहाँ पे ना सामान भी रखा है पूजा का, तो ज़्यादा यहाँ पे ना कोई अभी अलमारी वगैरह कुछ नहीं बना रखा है हमने सामान रखने के लिए। जो भी डब्बे वगैरह रहते हैं ना, स्टोरेज वाले बॉक्स, तो मैं सारा सामान ना उस पे रख देती हूँ। जब कभी अलमारी बन जाएगी, तो मेरा नीचे का ना थोड़ा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे पोछा वगैरह लगा दिया है, और बर्तन वगैरह मैंने सारे इकट्ठे कर लिए हैं। तो अब मैं फटाफट से बर्तन धो लूँगी। तो सबसे पहले जो 1 लोटा जो हम जल मंदिर पे रखते हैं ना हमेशा, तो उसको मैं क्या करती हूँ, अगले दिन सुबह मॉर्निंग पे, जैसे आज जल रखूँगी, तो दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में उसको जो फूल है ना, फूलों वाली क्यारी में फूल के पेड़ पे डाल देती हूँ। तो अभी बाहर देख सकते हैं बिल्कुल अंधेरा हो रखा है। तो मुझे थोड़ा-सा ना डर भी लगता है बाहर एकदम गेट से बाहर निकलने का, क्योंकि कभी-कभी हमारे यहाँ ना तेंदुआ वगैरह दिख जाते हैं। तो बस मैंने 1 लॉट जो जल बचा था, उसको फूल के जड़ में डाल दिया है। और आजकल फूल ना मेरे यहीं पे, मतलब गमले में है 1-2 फूल, तो मैं उन्हीं से काम चला लेती हूँ। तो अब करेंगे सूर्य भगवान को
पानी चढ़ाएंगे, क्योंकि अभी सूर्य भगवान तो उगे हैं नहीं, तो मैं उनको ना ऐसे पानी चढ़ा देती हूँ, क्योंकि बाद में ना फिर मुझे ध्यान नहीं रहता है। तो मैं पूजा करने से पहले एक लोटा जल उनके नाम से उनको चढ़ा देती हूँ। तो चलिए अब सबसे पहले हम यहाँ पे सूर्य भगवान को एक लोटा जल अर्पित करते हैं। तो हम सुबह उठ के थोड़ा जल्दी उठते हैं ना, तो सबसे पहले काम अगर पूजा हो जाए ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ बहुत सारा काम हो गया है। पर गृहस्थी में ना मुझे लगता है कि हर दिन एक जैसा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे ना देख सकते हैं गमले में कितने प्यारे से फूल खिले हैं। बस मैं एक दो फूल ऐसे निकाल लेती हूँ, और जो मुझे, और आजकल गुलाब है ना, तो एक गुलाब का फूल तोड़ लेती हूँ, तो मेरा अच्छी खासी मतलब पूजा के लिए फूल हो जाते हैं। और क्योंकि गृहस्थी में क्या है कि जैसे कभी जल्दी पूजा होती है, कभी लेट भी पूजा होता है, मतलब रेगुलर एक जैसा समय नहीं रह पाता है, क्योंकि परिस्थितियाँ कभी कुछ ऐसी चलती है। और जैसे हम जो हाउस वाइफ है ना, सुबह उठते हैं जल्दी, अपना मतलब जो भी है रात को जल्दी सोए चाहे ना सोए, जितने भी बस कोशिश करते हैं कि सुबह जल्दी उठने की। तो फिर यहाँ पे बर्तन धुल चुके हैं, और ठाकुर जी को नहलाने के लिए मैंने हल्का सा गुनगुना पानी भी कर लिया है, क्योंकि मैं बोल रही हूँ अभी थोड़ा सुबह सामने ठंडी है, तो मैं अभी भी ठाकुर जी को हल्के से गुनगुने पानी से ही उनको नहलाती हूँ। तो बस यही है भाई, हाउस वाइफ हम जितने भी जल्दी मर्जी उठे तो हमारा काम पूरा दिन चलते रहता है। जब तक हम छोड़े ना उस काम को, तो वो काम हमारा चलते रहता है। और घर का काम ऐसा है ना कि वो काम बिल्कुल नज़र नहीं आता है, और मतलब लगता नहीं है कि बोलते हैं ना कि तुम घर पे रहती हो तो क्या करती हो, हम तो जॉब पे हैं, हमें और भी टेंशन है, बॉस की टेंशन है, ये टेंशन है, काम का प्रेशर है। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हमें भी बहुत प्रेशर है, बट ये है कि हमारा काम को इतनी अहमियत नहीं दी जाती है, सच बताऊँ दोस्तों। क्योंकि हमें हर चीज़ हमें टाइम से करना होता है। अगर हम थोड़ा टाइम से नहीं उठेंगे तो हमारा सुबह पूजा टाइम से नहीं हो पाएगी। अगर टाइम से नहीं उठेंगे तो बच्चों का स्कूल है, कहीं बस छूट जाएगी, उनके लिए हमें टिफ़िन बनाना है, ताज़ा ताज़ी सब्जी बनानी है, उनके लिए रोटी बनानी है, तो उनको तैयार करना है, उनको नहलाना है। तो क्योंकि ये काम मुझे लगता है ना हम सब कुछ टाइम से ही करते हैं, क्योंकि टाइम के हिसाब से मुझे लगता है ना हाउस वाइफ भी पूरा टाइम के हिसाब से चलती है। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए ना, तो सारा शेड्यूल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे ना मैंने ठाकुर जी को स्नान वगैरह करा दिया है, और एक साफ रुमाल से ना, तो मैं जो भी भगवान है ना पोस्टर वगैरह, तो उनको ना मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, और जो टीका रहता है वो रात को मैं साफ़ कर देती हूँ। तो नहाने के बाद जो चना मीट बचता है ना, जो ठाकुर जी का जल रहता है, तो उसको ना पीने से बोलते हैं ना, मतलब बहुत अच्छा माना जाता है चना मीट पीने से। तो रोज़ नहाने के बाद 1 चम्मच चना मीट ज़रूर पीती हूँ। और फिर ठाकुर जी को शीशा वगैरह दिखा दिया है, अब आरती वगैरह करूँगी। तो सुबह बस इतना ही कर पाती हूँ अभी, मतलब सुबह आरती वगैरह कर ली, ठाकुर जी की पूजा का स्नान वगैरह करा दिया, सारे भगवानों को मैंने धूप बत्ती अच्छे से दिखा दी है। तो एक एक हाउसवाइफ जो है ना, उसको घर भी संभालना है, पूजा भी करनी है, अपने घर को साफ सुथरा भी रखना है, बच्चों से लेकर बुढ़ों तक सबका ध्यान रखना होता है। भले वो अपना रखे कि ना रखे, ये कोई मायने नहीं रखता है, बस उसको औरों का ध्यान रखना सबसे पहले यही करती है वो। तो फिर तुलसी माता को मैंने फिर एक लोटा जल अर्पित किया, उनको धूप बत्ती, मतलब अभी मैं सिर्फ धूप जलाती हूँ, और सूर्य भगवान को भी धूप और थोड़ा अक्षत पिठा वगैरह मैंने ऐसे ही लगा दिया है भाव से, और तुलसी माता की पूजा यहाँ पे संपन्न हो गई है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हम हाउस वाइफ है ना, हम मतलब कितना भी कर लें, मतलब घर के लिए कितना भी कर लें, पर एक कहीं पे हमसे कुछ भी थोड़ी बहुत भी भूल चूक हो जाती है ना, तो उसके लिए हमें बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। पर अब तो आदत सी हो जाती है हम लोगों की। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी 6:05 हैं, तो मैं सोचा चलो मैं अभी पाठ वगैरह तो नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि पाठ करने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं कहा चलो मैं 1-2 माला जितने भी मेरे से हो पाएगी तो मैं वो कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह-सुबह माला करने में ना, क्योंकि सुबह सबसे अच्छा मन लगता है, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई उठा नहीं है, हल्ला-गुल्ला बिल्कुल नहीं हो रहा है। जैसे बाद में सब उठते हैं ना, फिर माला करने में थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो मैं सोचा कि चलो 1-2 माला जितना भी हो सके मैं कर ली। तो मेरे यहाँ पे 2-3 माला हो गई हैं, और अपना आसन मैंने उठा के साइड कर दिया है। फिर अभी बेटा आएगा तो अपना थोड़ा हाथ जोड़ लेगा, तो ये उसका आसन है, एक मेरा आसन है। तो फिलहाल हमारे यहाँ पे सिर्फ 2 आसन है मंदिर पे। फिर आने के बाद फिर मैंने यहाँ पे लगाया आटा, और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को बासी आटे की रोटी ना ही दो। कभी-कभार जैसे कि बच गया ज़्यादा तो तब देती हूँ, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के लिए हमेशा फ्रेश आटे की रोटी बनाऊँ और फ्रेश सब्ज़ी बनाऊँ। अगर बासी आटा बच गया है ना, तो कोशिश करती हूँ कि ना बचे, लेकिन फिर भी कभी ऊपर-नीचे हो जाता है तो उसकी रोटी हम बना के खा लेते हैं। लेकिन मैं बच्चों को हमेशा फ्रेश खाना ही देती हूँ, और मैं बोलते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जैसे हम बच्चों को ना सुबह उठ के पहले उनको नहलाएं, और अपना खुद नहा के रसोई में बच्चों के लिए खाना बनाएं, तो उनसे उनकी ना बुद्धि अच्छी होती है, उनका विकास अच्छे से होता है। और मेरा तो ये मानना है, बाकी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह नहा के ही मैं उनका टिफ़िन वगैरह तैयार करूँ। तो एक बहुत ही अच्छी आदत होती है, एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और यहाँ पे बेटा भी उठ चुका है, उसको नहा लिया है, तो नहाने के बाद मैं उससे रोज़ 1 लोटा जल चढ़वाती हूँ। ये अभी से नहीं, ये सिर्फ एक वीडियो में दिखाने के लिए
नहीं है, इसको करते करते बहुत टाइम हो चुका है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है। तो यहाँ पे तो देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने गमले में एक पर्पल कलर का फूल लगा रखा है, काफ़ी सुंदर हो रहा है, और गुलाब की भी कलियाँ खिल गई हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है दोस्तों, सच बताऊँ, मुझे फूलों से पौधों से बहुत ज़्यादा लगाव है, बट कभी इतना हो नहीं पाता है। और ये पहाड़ का गुलाब है, मतलब ये मैं पहाड़ से लाए थे अपने घर से, तो पिंक कलर का गुलाब, तो वही दिखा रही हूँ। तो मैं बोल रही थी ना आपसे कि मेरी पूजा के लिए मुझे रोज़ एक गुलाब मिल जाता है। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले बेटे को लगाया रज, उसको थोड़ा सा रज भी खिलाया। ये है वृंदावन की पवित्र रज, बस इसको रोज़ थोड़ा सा सेवन करते हैं और थोड़ा सा इसको माथे पे लगाते हैं। तो यहाँ पे रोटी बन गई है, सब्जी मैंने आलू और मटर की सब्ज़ी बनाया फटाफट से, क्योंकि हमारे लिए सब्ज़ी रात की कल थोड़ा एक्स्ट्रा बच गई थी, तो मैंने थोड़ी सी बनाई है। तो बेटे का टिफ़िन वगैरह पैक कर लेती हूँ, बट मैंने टिफ़िन वगैरह पैक किया तो बेटा नहीं लेके गया। बस 7:05 बच्चे हैं, तो हम लोग निकल चुके हैं घर से। बस मतलब रोड पे जाने के लिए, क्योंकि बस वहीं पे आती है, घर पे नहीं आती है, थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए सीधे आपको रोड पे जाके मिलते हो। और यहाँ पे ना ये बड़े बड़े ना उसके पेड़ में किसके पेड़ है, तो इसमें भी फल आ रखे हैं, तो इसमें ना चिड़िया खा रही थी, तो ऐसे ही गिरा रही थी, तो काफ़ी अच्छा लगा था सुबह सुबह का नज़ारा। तो और यहाँ पे ना अब धूप भी निकल चुकी है, तो बस वेट कर रही थी बस के आने का। और फिर मैंने बेटे के लिए बनाए थे चिप्स, क्योंकि उसका पेपर है तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी, तो रोटी वगैरह नहीं ले जाती, कभी फ्रूट्स कभी चिप्स ऐसे करके मैंने उसका टिफ़िन भी रेडी कर दिया है। आने के बाद यहाँ पे देवा को मैं तैयार किया, और अब वो पहनेगी जूते, तो उसको भी भेजते हैं स्कूल। तो ये होता है कि सुबह थोड़ी भाग दौड़ रहती है कि एक को वहाँ छोड़ो और दूसरे फिर उसको आने का इसको तैयार करो। वो तो ये था कि मैं इसको बोल के गई थी कि पानी पी लेना और अपना फ्रेश वगैरह हो जाना। तो मेरे आने तक अपना फ्रेश वगैरह हो गई थी, मुँह भी धो लिया था, कपड़े पहन रही थी, तब तक मैं पहुँच गई थी। तो फिर मैं इसके बाल वगैरह बनाए, तो बाकी कपड़े वगैरह मैंने पहनाए, अब पहना रही इसको जूता। तो देख सकते हैं कि बिल्कुल हमें ना टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है, और ये किसी को नज़र नहीं आता है। तो क्योंकि ये हमारा काम है और ये रोज़ का काम है, हम इससे मतलब मुकर नहीं सकते हैं, और ये हमसे पीछे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमें भगवान ने जो काम दे रखा है ना, हम वो काम पूरी श्रद्धा और पूरी ईमानदारी के साथ ही करते हैं, तो भाई और मैं करते भी अंदर रहेंगे। काम कर रही थी, और तुम क्यों भाग रहे हो? और मेरी ड्यूटी लगी बंदर भगाने की, क्योंकि चने हो रखे हैं बहुत अच्छे वाले मेरे खेत के बगल में, और बंदर इतने ज़्यादा आ रहे हैं ना, सच में काम नहीं करने देने वाले हैं। लगता है इस बार के चने सारे बंदर के पेट में जाने वाले हैं। एक बार भगा दिए, फिर आएंगे दोबारा। और फिर मैं यहाँ पे ना आंगन धोने लग गई हूँ, क्योंकि आज बंदर आए थे ना, तो मुझे बार बार ना बंदर को देखना पड़ा था कि कहीं वो चने के खेत में ना चले जाए। तो दोस्तों ये था मेरा एक मॉर्निंग का रूटीन। तो कैसा लगा आपको जरूर मुझे कमेंट करके बताएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा, और फिर मिलते हैं बहुत जल्द आपके साथ एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ जरूर लाइक करें और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और यहाँ पर फिर मैंने गमले को ना अच्छे से सेट कर दिया, क्योंकि बारिश की वजह से ना मैंने इनको इनकी जगह से हटा के दूसरी जगह पर रखा था। तो अब इनको इनकी जगह पर रख देते हैं। इसको खिसकाने में बड़ा आराम है, क्योंकि इन गमलों के नीचे ना टायर लगे हुए हैं, तो मुझे थोड़ा आसानी हो जाती है, नहीं तो बहुत भारी गमले हो जाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं बहुत जल्द।